वेलकम बैक मेहंदी हसन की बात में। तो भाई पाकिस्तान के एक विकेट कीपर हैं, उनके कैप्टन भी रहे हैं और पाकिस्तान के सबसे सफल विकेट कीपर हैं जिनका नाम है राशिद लतीफ। राशिद लतीफ ने एक इंटरव्यू दिया है जियो न्यूज को, जिससे उन्होंने पूरे पाकिस्तान में, पूरे क्रिकेट जगत जगत में खलबली मचा दी है। वो अपनी एक बायोग्राफी लिख रहे हैं जिसका नाम है सब कुछ उजागर। उसमें उन्होंने पाकिस्तान का जो स्पॉट फिक्सिंग का जो मसला है वो उन्होंने बिल्कुल खोल के रख दिया है। कितने बड़े बड़े नाम उन्होंने उजागर किए हैं, मैं आपको बताऊंगा तो आप शॉक्ड रह जाएंगे। इतने बड़े बड़े नाम उन्होंने अपने उस इंटरव्यू में बताए हैं और अपनी किताब में वो लिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि जब ये किताब पब्लिक में आएगी तो और ज्यादा सनसनी मचेगी। तो भाई ये पाकिस्तान का जो स्पॉट फिक्सिंग का जो मसला है ये अभी का नहीं है और ये तब का भी नहीं है जब का वो बता रहे हैं, उससे पीछे का भी ये मसला है। बट वो बता रहे हैं कि जब वो क्रिकेट खेलते थे तो कैसे लोग इनके क्रिकेटरों को या इनको अप्रोच करते थे। उसमें इन्होंने नाम लिए हैं द ग्रेट, जिसको पाकिस्तान द ग्रेट बोलता है, वसीम अकरम, वकार यूनुस, सकलेन मुश्ताक का नाम इन्होंने लिया है कि ये स्पॉट फिक्सिंग में शामिल थे। इन पे जुर्माना भी लगाया गया था। ये बता रहे थे 1994 के बाद साउथ अफ्रीका ये दौरे पे गए हुए थे, जहां इन्होंने अपना संन्यास का ऐलान किया था, क्योंकि उसका ये बोल रहे हैं कि उसका जो माहौल था ड्रेसिंग रूम का वो इनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो अगर आपके द ग्रेट वसीम अकरम, सकलेन मुश्ताक, वकार यूनिस जैसे प्लेयर स्पॉट फिक्सिंग में होंगे तो इनका क्रिकेट कहां जाएगा। आज जिस मुकाम पे पाकिस्तान क्रिकेट खड़ा है उनमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी ऐसे लोगों की है कि ये क्या समझाएंगे जाके दूसरे क्रिकेटरों को जब ये खुद दोषी हैं। और भी नाम है इसमें, उसमें दानिश कनेरिया है, आसिफ अली, मोहम्मद आमिर, शाजिल खान, सलीम, खालिद लतीफ और एक क्रिकेटर है जिस पे आजीवन प्रतिबंध लगा था, उनका नाम है सलीम मलिक। इस पे आजीवन प्रतिबंध लगा था और ये लोग बोलते हैं कि भाई आईपीएल में फिक्सिंग है, उसमें फिक्सिंग है। आपके घर में इतना बुरा माहौल चल रहा है और आप बोलते हो दूसरे के लिए। पहले आप अपनी चीजों को देखें। अभी मैं एक बात बोलता हूं कि ये जो क्रिकेट जाता है ये आगे कैसे जाता है, ये जनरेशन टू जनरेशन चलता है कि आपके सीनियर खिलाड़ी आपके जूनियर खिलाड़ी को समझाएंगे, वो बताएंगे कि क्रिकेट आगे जाता कैसे है। अब हम मिसाल के तौर पे हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जिस जिसको स्पॉट फिक्सिंग में पाया गया था उनको क्रिकेट से हमेशा के लिए दूर कर दिया गया। वो भले ही इतने बड़े कैप्टन इंडिया के रहे, मोहम्मद अजरुद्दीन, मनोज प्रभाकर, अजय जडेजा, अभी आईपीएल में भी एक दो पकड़े गए थे, उनको भी क्रिकेट से हमेशा के लिए दूर कर दिया गया। और आपके जो ये जो फिक्सिंग वाले लोग हैं, जो फिक्सिंग में पकड़े गए, जिन पे जुर्माना भी लगा, जिनको खेल से हटा भी दिया गया, वो आपके पीसीबी का हिस्सा है। वो बकवास करते हैं आके टीवी पे, जिसमें सलमान बट भी हो गए, जिसको पूरी दुनिया किस नजर से देखती है, किस नजर से देखती है, वो भी पीसीबी में है। उसके बाद वसीम अकरम, वकार यूनुस, भाई ये होंगे ग्रेट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा ग्रेट नहीं है, होंगे ग्रेट, बट क्रिकेट के तौर पे इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है वो है पैसा। हर चीज के लिए ये सिर्फ पैसा देखते हैं, क्रिकेट नहीं देखते, पैसे पे मरते हैं। और वही हाल इनके ये जनरेशन टू जनरेशन देते चले जा रहे हैं।
वसीम अकरम, वकार यूनुस जैसे बंदे के फिक्सिंग में पकड़े गए। नेक्स्ट जनरेशन आई, वो मोहम्मद आसिफ, आमिर, सलमान बट, ये फिक्सिंग में पकड़े गए। तो ये हालात पाकिस्तान के हैं क्रिकेट के इन वहां से स्पॉट फिक्सिंग को निकालना नामुमकिन है भाई। दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ कि अगर कोई क्रिकेट से छेड़छाड़ करता पकड़ा जाता है, उसकी वो दुर्गति वो करते हैं वो देश, कि वो आगे जो 50-100 साल का है वो कोई क्रिकेटर सोच नहीं सकता कि भाई मैं स्पॉट फिक्सिंग में जाऊं। और पाकिस्तान में जब स्पॉट फिक्सिंग में कोई पकड़ा जाता है तो उसके साइड में भी 5-4 बंदे आके खड़े हो जाते हैं, उसकी तारीफ करने लगते हैं, उसकी हिमायत करने लगते हैं कि भाई होता है, चलो ऐसा गरीब तबके से निकला हुआ आदमी है, नहीं समझ आया। भाई नहीं, ऐसा नहीं होता। जब मोहम्मद आमिर पकड़े गए थे तो वकार यूनुस उनकी सिफारिश कर रहे थे, उनके लिए वकील ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनको वो खुद पकड़े गए हैं तो उनको पता है कि क्या होता है। उसके बाद आप पूरी दुनिया ने देखा कि भाई मोहम्मद आमिर स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े गए, जेल भी वो काट के आए और उनको फिर से पाकिस्तान खिला दिया। तो जो आपकी आने वाली जनरेशन है वो आपके सीनियर्स की सुनेगी क्यों सुनेगी? सुनी उनकी जाती है जिसने क्रिकेट के लिए कुछ किया हो, क्रिकेट के लिए कुछ सोचा हो, क्रिकेट का कुछ भला किया हो। मिसाल के तौर पे अगर सचिन तेंदुलकर, दादा सौरभ गांगुली या राहुल द्रविड़ ये किसी अपने जूनियर क्रिकेटर को या किसी बच्चे को समझाने की या सिखाने की कोशिश करेंगे तो वो बच्चा इतना खुशनसीब होगा, वो इनकी हर एक बात मानेगा, क्योंकि ये इतने बड़े लेजेंड हैं, किसी भी कंट्रोवर्सी में इनका नाम नहीं रहा। और अगर अब मिसाल के तौर पे दूसरी जगह हम बात करें पाकिस्तान की, तो अगर वकार यूनुस, शकील मुश्ताक, वसीम अकरम ये अगर किसी क्रिकेटर को समझाने की कोशिश करेंगे तो वो क्यों समझेगा? वो इन पे ब्लेम लगाएगा उल्टा कि आप तो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो, आप खुद उन चीजों में लिप्त रहे हो। तो ये जो पाकिस्तान की स्पॉट फिक्सिंग की कहानी है ये बहुत पुरानी है भाई, सदियों से चलता आ रहा है इनका स्पॉट फिक्सिंग और क्रिकेट का मसला। और राशिद लतीफ तो अभी बोल रहे हैं कि भाई अभी उन्होंने लिखना शुरू की है, अपनी बायोग्राफी, आत्मकथा अपनी लिखनी शुरू की है। अभी और भी बड़े बड़े नाम ये उजागर करेंगे। ये खबर आने से पाकिस्तान क्रिकेट में खलबली मच गई है। अब क्रिकेटर ये सोचने लगे हैं कि भाई पता नहीं किस किस का नाम ये ले दें, जो उस चीज में इन्वॉल्व होंगे वो तो अब रातों की नींद उड़ चुकी होगी उनकी कि हमारा नाम भी अब सामने ना आ जाए। मैं एक बात यही बोलने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जब इतने बड़े बड़े नाम, इतने ऊंचे ऊंचे नाम आपके क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े जाते हैं तो आपने उनको क्या किया, उनको क्या सजा दी? आपने तो जुर्माने से कुछ नहीं होता। आपने उनको क्या सजा दी? आपने उनको ग्रेट और बना दिया, उनके आगे द ग्रेट और लिख दिया। वो आके धज्जियां उड़ाते हैं टीवीओ पे पाकिस्तान क्रिकेट की, वो आपके ग्रेट हैं। उन्होंने बता भाई देखो क्या होता है, अगर घर में कोई माहौल खराब है ना तो उस घर में मन नहीं लगता, उस घर में जाने की इच्छा नहीं होती आदमी की जहां घरों में क्लेश चलते रहते हैं। तो ऐसे ही पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड जो है इसमें क्लेश चलते रहते हैं। हर आदमी अपना एक ओहदा पाना चाहता है इसमें। भाई पैसे आपको कमाने हैं तो आप अच्छी चीजें भी कर सकते हो। राहुल द्रविड़ कोच बने हुए राजस्थान रॉयल्स के, दादा कोच रहे हैं, सहवाग कोच रहा है। तो आप अच्छे तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करें, क्रिकेट को खराब करके पैसा कमाने की कोशिश ना करें। जो स्पॉट फिक्सिंग है ये कीड़ा है, कीड़ा
ये दीमक है जो क्रिकेट को खा जाती है, जैसे आज पाकिस्तान क्रिकेट को खा गई। 80 से ये सिलसिला चला था। 80 में क्या टीम थी पाकिस्तान, 90 में भी क्या टीम थी पाकिस्तान। फिर वहां से इनका खराब दौर शुरू हुआ, जो अब 2025 में हमें देखने को मिल रहा है कि टीम बिल्कुल नीचे लग चुकी है। अब वर्ल्ड क्रिकेट में पाकिस्तान की कोई भी वैल्यू, कोई भी अहमियत नहीं है, और उसका कारण है इनके सीनियर क्रिकेटर, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपने आप को तौब समझते हैं। किसी को कुछ समझाते नहीं है, किसी को कुछ बोलते नहीं है, सिर्फ आके टीवी पे अपना पैसा बनाते हैं, बुराइयां करके, अपने क्रिकेट की बुराइयां करके ये पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वो कोशिश तो इनकी फेल हो गई थी स्पोर्ट्स फिक्सिंग वाली। भाई आप सोचो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट की आवाम को सोचना चाहिए कि आप तुलना करते हो इंडिया क्रिकेट से, तो इंडियन क्रिकेट में देखो कि कितने बड़े बड़े कदम लिए गए स्पोर्ट फिक्सिंग के खिलाफ, कितने बड़े बड़े कदम लिए गए स्पोर्ट फिक्सिंग के खिलाफ। मोहम्मद अजहरुद्दीन, मैं बोलूं कि उस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल कैप्टन था। जब उसको उसकी इन्वॉल्वमेंट मिली स्पोर्ट फिक्सिंग में, तो उसका क्या हाल किया, मनोज प्रभाकर का क्या हाल किया, अजय जडेजा का क्या हाल किया कि इनको क्रिकेट से इतना दूर फेंक दिया गया कि ये इतने मजबूर हो गए। और अगले जनरेशन को ये एक मैसेज मिला कि अगर आप भी हल्का या बिल्कुल छोटी सी भी आपकी इन्वॉल्वमेंट मिली तो क्या हाल होगा। और आपके उसमें खित्ते में क्या होता है कि ये आप कोई भी मिसाल कायम नहीं करते। जुर्माना क्या होता है यार, पैसा तो अगर उसने वहां 2 करोड़ कमाया होगा फिक्सिंग में और 20,000 रुपए आपको दे दिए, तो उसका क्या बिगड़ा। आपने क्या मिसाल कायम की कि आप स्पोर्ट फिक्सिंग करो, कोई मसला नहीं है हमारे यहां, आप करो, 10-20-50,000 रुपए बोर्ड को दो, इनके मुंह बंद करो और आप फिक्सिंग करते रहो। तो कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और इनको समझाना पड़ेगा जो आपके सीनियर क्रिकेटर हैं कि भाई आप क्या ये मसले बनाए हुए हैं आपने हमारे क्रिकेट के साथ। तो राशिद लतीफ ने ये बिल्कुल कंफर्म कर दिया है कि भाई इतने लोग स्पोर्ट फिक्सिंग में शामिल थे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए।